आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, एकांत का क्या अर्थ है? एकांत में बैठकर तुमको कौन सा अनुभव करना है? तो यहाँ बाबा एकांत वो संसार वाला एकांत नहीं कह रहा। संसार वाले एकांत में होता है फिजिकली एकांत, यानी कि कमरे में अकेले, भीड़ से अलग। लेकिन यहाँ बाबा बात कर रहा है एक के अंत की। क्यों? क्योंकि बाबा मुरली सुना रहा है आत्मा को। तो आत्मा की बॉडी ही नहीं है तो वो फिजिकली कैसे अलग होगी? तो आत्मा को एक के अंत यानी कि एक की याद में बैठे रहना है और इसी याद में ही शरीर का अंत हो। इसको बाबा कह रहा है एकांत। तो एक की याद माना कंबाइंड स्थिति। जब आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है, परमानेंट कंबाइंड है, ये स्मृति है, तो वो शरीर से डिटैच्ड है। शरीर होते हुए भी शरीर से डिटैच्ड है। जब शरीर है तो भी वो एक का मजा ले रही है, एक के साथ बातें कर रही है, एक का एंजॉय कर रही है। तो जब शरीर के पूरा डिटैच होने का समय आ जाएगा, यानी कि आत्मा के अंदर से पार्ट ही ये वाला समाप्त हो जाएगा, तो बाबा कहता है तब वो पूरी तरह से ही निर्बंधन हो जाएगी। निर्बंधन तो अभी भी है मन से, बुद्धि से, लेकिन इस अभ्यास को बार बार करने से वो फाइनली जो एक लास्ट फाइनल होगा कि कभी कभार बॉडी कॉन्शियसनेस में तो आते ही हैं, तो उस बॉडी कॉन्शियसनेस से भी वो फ्री हो जाएगी, पूरा देह भान समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये देह भान की बहुत सारी परतें हैं, तो धीरे धीरे इस देह भान को तोड़ना है। तो वो इस प्रैक्टिस से तोड़ना है कि मैं सुप्रीम सोल के साथ बैठी हूँ एक की याद में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।